अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो में इसकी किस्त नंबर 178 पर तबसरे के साथ साथ आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ तक किस्त नंबर 178 की बात है तो एक हफ्ते के इंतजार के बाद ये एक स्पेशल एपिसोड थी। इसके तमाम सीन्स में ब्रॉक की अदाकारी आउट क्लास थी और किस्त का हर मिनट इंजॉयबल था। और इस बार तो नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में बहुत से ऐसे शॉक्स भी मिले जिनकी तवक्को हमें ट्रेलर देखकर नहीं हुई थी। हालांकि कुरैश उस्मान में इस तरह की स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि महमद बोज़दैक आने वाली किस्त के वाकयात बार बार ट्रेलर्स दिखाकर स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन इस बार वाकई महमद बोज़दैक और कुरैश उस्मान की राइटर टीम ने हैरान कर दिया। तमाम किस्त में बहुत ज्यादा सस्पेंस था, यहाँ तक कि इस एपिसोड की एंडिंग भी सस्पेंस से भरपूर है। सबसे पहले अगर बात करें उस्मान और हलीमा की, तो नाज़रीन इकराम, दोनों बाप बेटी की जोड़ी और इनके इकट्ठे सीन्स और फाइट, तो ये देखते हुए बार बार यही ख्याल आता रहा कि शायद अब कुछ ऐसा हो कि हलीमा को मालूम हो जाए कि उस्मान ही इसका असल बाप है, और क्या पता उस्मान को ही किसी तरह अंदाजा हो जाए कि हलीमा उसकी बेटी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि आलतुन हलीमा को पहचान गया, लेकिन अभी उस्मान बे के पहचानने का वक्त नहीं आया। काश वो अगर बोल सकता तो उस्मान बे को बता सकता कि यही हलीमा है तुम्हारी बेटी। और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे के पिछले घोड़े कराइल के जाने के बाद उस्मान बे के अपने नए घोड़े आलतुन के साथ सीन्स ना तो पिछले सीजन 5 में नजर आए और ना ही अब तक सीजन 6 में नजर आए थे। तो इस किस्म के सीन्स मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? और हलीमा और उस्मान के गार वाले सीन में जितने ज्यादा इमोशंस थे और हलीमा के बारे में जो फ्लैशबैक्स थे जिसमें उस्मान बे उसके साथ साई का खेल खेल रहे थे, तो उसने दुखी किया। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ट्रेलर में हमने वो सीन देखा था जिसमें हलीमा उस्मान को कहती है बेबाबम, यानी मेरे वालिद सरदार। लेकिन फिर इस सीन में वो जुमला उसने नहीं बोला। या तो राइटर्स ने वो जुमला डिलीट करवा दिया या फिर सिर्फ ट्रेलर को एक्साइटिंग बनाने के लिए ये जुमला शामिल करवाया गया था ताकि इस किस्त की रेटिंग अच्छी आए, लेकिन फिर हमें नहीं दिखाया गया। और हो सकता है कि राइटर्स का मूड बदल गया हो और वो हलीमा के एक्सपोज होने वाले सीन को ज्यादा बेहतर तरीके से हमें दिखाना चाह रहे हों। लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज यहाँ ये है कि हलीमा का स्क्रिप्ट दोबारा से जान पकड़ रहा है, जो कि मंगोलों के आने से कमजोर हो गया था। और नाज़रीन इकराम, हलीमा के किरदार के बारे में एक बहुत बड़ी कमी जो मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि जब पोयना यानी हलीमा की एंट्री इस ड्रामे में हुई थी तो एंट्री के वक्त उसे एक जबरदस्त जंगजू दिखाया गया था, लेकिन काई कबीले में आकर उसकी वो महारत नजर ही नहीं आई। लेकिन अब इस किस्त में उस पुरानी हलीमा की झलक फिर से आ रही है जो कि बोल्ड और डेयरिंग है, और ये पिछली 2 किस्तों में कहीं खो गई थी। और इसके बाद नाज़रीन इकराम, बारी आती है एल्बाई आल्प की, जिसके किरदार ने हमें इस किस्त में फिर से एक और बड़ा शौक दिया है। और इस सीजन में ये वो वाहिद किरदार है जो कि हमें शौक पर शौक दिए जा रहा है। और इस किस्त में अब इसके बारे में ये मालूम हुआ है कि वो तो असल सुंगर तकीन का पोता है ही नहीं, और असल शख्स को तो उसने कत्ल कर दिया था। वैसे ये सिनेरियो दिखाने से इसका किरदार ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। दूसरे नंबर पर हमें शौक हलीमा की एंट्री से लगा था, और अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि कहीं अगली किस्त में महमद बोज़दैक ये इंकशाफ ना कर दें कि बेगम खातून और यूसुफ असल बहन भाई नहीं है, या ये कि बेगम खातून ही असल में मालूम खातून है। और इल्बाई के किरदार के मामले में मैं अगली किस्त के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, जिसमें उस्मान बे का इंतकाम शुरू हो जाएगा और उस्मान बे अपनी प्रॉपर्टी यानी कि कले सोत वगैरह वापस हासिल करने की जदोजहद करेंगे, और साथ ही ओलगान, सोफिया और लुकास के लिए इस जमीन को तंग कर देंगे और ये उनका एक तारीखी इंतकाम होगा। और देखिए कि लुकास ने वही किया जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में अंदाजा जाहिर किया था कि वो शेखी में आकर बोल देगा कि अलाउद्दीन की बेटी को उसी ने ही कत्ल किया है। दूसरी तरफ हलीमा ने भी देख लिया कि लुकास को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो मरे या जिंदा रहे, और शायद यही चीज उसे अगली किस्त में उस्मान और बाला के सामने ये इकरार करने पर मजबूर कर देगी कि वो लुकास और सोफिया की तरफ से किस मकसद के लिए यहाँ भेजी गई है। क्योंकि वैसे भी लुकास और हलीमा के हवाले से इस किस्त की एंडिंग बड़ी जानलेवा थी, और सारे हफ्ते परेशानी रहेगी कि एक तरफ ओरहान और अलाउद्दीन को उलगान और सोफिया ने घेर लिया है, जबकि दूसरी तरफ उस्मान, बाला और हलीमा को लुकास और उसके आदमियों ने घेर रखा है। बेचारी हलीमा सारा हफ्ता पहाड़ पर लटकी रहेगी और इधर हम इंतजार में लटके रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि क्या हलीमा ये जाने बगैर इस दुनिया से चली जाएगी कि उसका असल बाप और माँ कौन है, या वो जिंदा रहेगी। क्योंकि आने वाले किस्त के ट्रेलर में हमें हलीमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। और नाज़रीन इकराम, सरोजा और यूसुफ के किरदारों की तरफ आए तो सरोजा के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो खत्म हो गया है। तो अगर तो वो कत्ल हो गया है तो ये नहायत तकलीफ सिचुएशन है, क्योंकि ये किरदार शुरू में तो भोंदू सा था, लेकिन अब ये एक कबीले का सरदार है, तो इसकी एंडिंग इस किरदार के शायन निशान होनी चाहिए। और सीजन 6 में इसकी एंट्री के बाद से अब तक
इस किरदार में काफी पॉजिटिव चेंजिंग्स आई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारोचा को यूसुफ ने खत्म नहीं किया। और इसका सबूत ये है कि एक तो इसने सारोचा को ऐसी जगह पर खंजर मारा है जो कि फौरी मौत की वजह नहीं बनता, यानी कि दिल पर नहीं बल्कि साइड पर मारा है। और दूसरा ये कि उस्मान बे के बारे में खबर सुनकर वो सब उस तरफ रवाना हो गए थे, तो यूसुफ को काफी वक्त मिल जाएगा कि वो सारोचा का इलाज कर सके या करवा सके। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इन तारीखी ड्रामों में, खास तौर पर कुरैश उस्मान में, बड़े से बड़े जख्म का इलाज जख्म को खंजर से दाग कर ही किया जाता है। और हो सकता है कि अगली किस्त में हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाए कि यूसुफ सारोचा को खीमे से निकाल कर इलाज के लिए ले जा रहा है। और अगर सारोचा बच जाता है या यूसुफ उसे बचा लेता है, तो इल्बाई आल्प और बेगम खातून की मौत के बाद ये दोनों उस्मान बे के आल्प्स के तौर पर बेहतरीन दोस्त रहेंगे। बेगम खातून के बारे में कंफर्म हो गया है कि वो लालच में आ गई है और वो वाकई दिल से इल्बाई आल्प के साथ है, जबकि दूसरी तरफ बाला और गोचा के रवैये ने उसे मजबूर किया है कि वो ये रास्ता इख्तियार करे। वैसे मैं यहाँ अपनी यही राय दूंगी कि किसी को इस हद तक जलील नहीं करना चाहिए कि वो तंग आकर अपना रास्ता बदल ले। बाला खातून का बेगम खातून के साथ जो रवैया था वो एक टिपिकल औरत के रवैये को प्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी औरत को अगर मालूम हो कि फलानी फलानी औरत या लड़की उसके शौहर पर इस तरह की नजर रखे हुए है, तो उसका रवैया शायद यही होगा जो कि बाला खातून का था। और वैसे तो बाला खातून को यहाँ हिकमत से काम लेना चाहिए था, क्योंकि आसपास बहुत से दुश्मनों ने उस्मान बे को घेर रखा था। लेकिन औरतें एक तो वैसे ही जज्बाती होती हैं और दूसरा ऐसे मामलात में औरतें होश के बजाय जोश से ही काम लेती हैं। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने औरत की गवाही को आधी गवाही के बराबर करार दिया है। और नाज़रीन इकराम, अगर इस एपिसोड के बेस्ट करैक्टर की बात की जाए तो वो यकीनन आयशा है। इतनी बहादुर बच्ची दिखाई गई है कि जिसने ऐसे टेंशन वाले लम्हात में भी उस्मान बे की मदद करने की कोशिश की और एक तरह से उसने हकदार को उसका हक पहुंचा दिया, यानी कि सुंगर तकीन का खंजर इल्बाई के पास उस्मान बे की ही अमानत था जो कि उन तक पहुंच गया। और इस किस्त का बदतरीन किरदार इल्बाई था। और नाज़रीन इकराम, अभी ये भी कंफर्म नहीं कि इल्बाई इसका असल नाम है या इसका असल नाम कुछ और है। अब इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ एक्सपोज होना बाकी है। और इस एपिसोड का बेस्ट सीन उस्मान और हलीमा का गार वाला सीन था, बल्कि मैं अगर इस सीन को इस सीजन का बेस्ट रोमांटिक सीन कहूँ तो गलत नहीं होगा। बहरहाल इन्हीं बदतरीन हालात में होलोफिरा ने और हान बे को वो खबर दे दी जिसका वो इंतजार कर रहे थे, यानी कि सुलेमान पाशा की विलादत की खुशखबरी। लेकिन अब जब से नया सिनेरियो इस सीरीज में दाखिल हुआ है तो उस्मान बे के बेटों और उनकी बीवियों को कोई खास सिनेरियो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा कहानी जो चल रही है इसमें मद्दाहों के इंटरेस्ट का फोकस 3 मजबूत किरदार हैं, यानी कि हलीमा, बाला और उस्मान। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।